नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टियर 2 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट हैं उन डाउट का यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है कि टियर 2 का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो किस तरीके से रहने वाला है। क्या पुराने पैटर्न पे जिस तरीके से आपको 10 ऑप्शन मिलते थे, क्या उस तरीके से 5 ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कि सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो जितने भी डाउट हैं उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। सभी की आंसर की जो है वो अपलोड की जा चुकी है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी ने अपने मार्क्स जो हैं वो चेक कर लिए होंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल पे पोल डाला हुआ है, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट को टियर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही उठता है। तो अगर आंसर की देखने के बाद आपका जो राय स्कोर है वो 70 या उससे ऊपर बनना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर राय स्कोर आपका इतना बनना है तो इसमें अभी 2 से 3 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 70 या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, टियर 2 का सिलेबस इस बार आपका चेंज कर दिया गया है, तो उतना आसान नहीं रह गया है। इससे पहले क्या होता था कि टियर 2 के एग्ज़ाम में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है, और जिसमें आपको 5 जो क्वेश्चन मिलते थे वो लेटर के मिलते थे और 5 जो क्वेश्चन थे वो ऐसे के मिलते थे। इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ता था, चाहे आप एक लेटर लिख दो या आप एक ऐसे लिख दो। और इसके लिए जो टाइम आपको मिलता था, नॉर्मल जो कैंडिडेट है उसको 30 मिनट का टाइम मिलता था, ठीक है। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है। आपका जो टाइम है वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 45 मिनट, यानी कि टाइम 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। लेकिन आपको लेटर भी अब लिखना होगा और ऐसे भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है। तो इस बार आपको लेटर भी लिखना पड़ेगा और ऐसे भी लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे लिखना होगा। तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार टियर 2 काफ़ी आसान नहीं रहेगा आपके लिए। CHSL में भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 1 घंटे में आपको लेटर और ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे आपको 45 मिनट में लिखना है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और इस बार आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी रहेंगी। तो आप लोग मन लगा के टियर 2 की प्रिपरेशन करिए। किनको करनी चाहिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक डाउट ये भी आता है, क्या इस तरीके से 5 ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या CHSL के जैसा एक ही ऐसे आपको मिलेगा और एक आपको लेटर मिलेगा, उसी पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आपको 5 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं और एक भी दिया जा सकता है कि एक ऐसे दे दिया जाए, एक लेटर दे दिया जाए, उस पर आपको लिखना पड़े। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि आपको 5 ऐसे दिए जाएंगे और 5 लेटर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर SSC और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेगी एग्ज़ाम को तो आपको एक भी दे सकती है, मतलब एक ऐसे देगी और एक लेटर देगी, आपको उसी पे लिखना होगा। तो दोनों कंडीशन बन सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन फिर कुछ कह भी नहीं सकते, चूँकि चेंजेस किए हैं तो हो सकता है यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए जाए और एक ही आपको दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि टियर 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, टियर 2 की जो प्रिपरेशन है वो अभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप मेरी बात मानो, मैं आपको एक सही राय ही दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आपके लिखने की जो स्किल है वो चेक होती है। तो लिखना एक स्किल है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर आप अभी से 1 घंटे भी टाइम देंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। आपके पास जब मतलब एग्ज़ाम डेट आएगी तो प्रेशर नहीं होगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जितने भी प्रीवियस जो भी आपके मतलब CHSL, CGL, MTS में जो भी टॉपिक आ चुके हैं वो कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ जो एक्सपेक्टेड ऐसे हैं उनकी PDF मिलेगी, लेटर की PDF मिलेगी। उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 50+ RTI की कॉपी मिलेंगी, प्लस इनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम आपकी टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास डेली एक वर्क आएगा, तो उससे एक रोड मैप होगा आपके पास कि हाँ मुझे ये वर्क सबमिट करना है
और मेरी कॉपी चेक होगी और उसमें जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे जुड़े हुए हैं तो जो बहुत अच्छी कॉपी लिखेंगे उनकी कॉपी जो है वो हम टेलीग्राम पे भी डालेंगे। इससे क्या होगा कि सेम टॉपिक को आप देख पाएंगे कि और स्टूडेंट किस तरीके से लिख रहे हैं, कंपटीशन कितना है। तो इससे कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को समझ पाएंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो दिन प्रतिदिन आपकी बेहतर होगी। तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर इस कोर्स से आने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो टियर 2 का सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि टियर 2 इस बार उतना आसान नहीं है। पहले क्या होता था कि आप मोस्टली लेटर चुन लेते थे, लेटर आप लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एसएससी चाहती है कि आप ऐसे भी लिखें और लेटर भी लिखें। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, 5-5 ऑप्शन भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेंजेस किया है तो ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। हो सकता है कि CHSL का ही पैटर्न अपना लिया जाए और आपको एक ऐसे और एक लेटर ही दिया जाए। तो सारा सिनेरियो आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।